एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कुहू देखो क्या लगाई है आईब्रो में, आईब्रो पेंसिल। इसको बिंदी लगाना है, आईब्रो पेंसिल लगाना है, सारा मेकअप करना है, सिंदूर बिंदी, हाथ पाँव में सब में नेल पॉलिश लगाना है, पाँव में महावर लगाना है, सब कुछ इसको करना है, सारा मेकअप करना है। और मैं मेकअप में जीरो, मुझे बिल्कुल नहीं करना मेकअप। मेरे बदले मेरी बेटी ही कर लेती। बदला अभी बदला, हाँ बदला लेगी। चल भाग यहाँ से, बदला लेती है मेरे से। तू पढ़ाई कर। अभी उसको पिटाई करके पढ़ाई करने के लिए बैठाई हूँ, क्योंकि इसको अभी मैं होमवर्क करवा के अभी पढ़ाई कर रहा है वो। और आज क्या है? 22 अप्रैल। कल दीदी का एनिवर्सरी है, परसों कुहू का बर्थडे है, परसों मेरा भी बर्थडे है। अब मेरा कौन सा बर्थडे है मैं बताती हूँ। मेरा डॉक्यूमेंटेड बर्थडे है परसों। मेरा डेट का फ़र्क हो गया है, ईयर तो ठीक है बट डेट का फ़र्क हो गया है, बट कोई नहीं। तो वही मेरा भी बर्थडे है, कुहू का भी बर्थडे है, कुहू का रियल बर्थडे है। अब के बच्चे का तो सबका कोई डेट वेट का कोई फ़र्क नहीं हो सकता, क्योंकि आपका तो जब जन्म लेते हैं उसी टाइम जन्म प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म चला जाता है। तो अब के बच्चे का तो नहीं हो सकता, पहले के जैसे नहीं कि मतलब स्कूल में कोई बड़ा बुजुर्ग गया नाम लिखाने तो डेट ऑफ बर्थ कुछ और डाल दिया। अब ऐसा नहीं हो सकता, पहले ही ये सब चीज़ें होती थी। तो मेरी दादी गई थी एडमिशन कराने, मेरी काजल दीदी का भी डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, सबका डेट ही गलत हो गया है, ईयर वर्थ तो सबका ठीक ही है। एंड तीनों मैं बहन का ऐसा हो चुका है। सो हम ही तीनों बहन का है। अभी मैंने बाल ओपन कर लिया है, क्योंकि मुंह अच्छा नहीं आ रहा था कैमरे में। बाल ओपन करने के बाद ठीक लगता है। एक्चुअली मेरा हैबिट हो गया है बाल ओपन करने। पहले यही बाल इससे ज़्यादा छोटा था और मेरा हमेशा बंधा रहना चाहिए। तो मेरी ये फ्रेंड थी, वो हमेशा बाल ओपन करके रखती थी। तो मैं ये सोचती थी कि हमेशा कैसे बाल ओपन करके रख सकती है, इसको भारी नहीं लगता, इसको ऑकवर्ड फील नहीं होता। बट फिर ये सब हैबिट की बात होती है। एंड देन मुझे भी हैबिट हो गया। जब मेरा छोटा बाल था, फिर उसके बाद मैं बांधने में, इसलिए मैं कम बांधती हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, और टाइम की वजह से मैं कई बार बाल कट करवा लेती हूँ। मैं लगातार 3 साल से बाल कट करवा रही हूँ। पिछले अगस्त में कराई थी, उससे पहले भी अगस्त में कराई थी। इस बार मैं सोच रही हूँ ना कराऊँ, क्योंकि अब मुझे बाल थोड़ा सा मुझे चाहिए लंबा। क्योंकि मैं क्या है ना, सिंदूर लगाती हूँ ना, तो मुझे बाल ऐसे करना पड़ता है। छोटे बाल में आप यहाँ तक बाल में आप ऐसे सिंदूर लगा के जाओगे तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं सिंदूर तो डेली लगाती हूँ, क्योंकि गौर पूजते हैं तो डेली हम लोगों में लगाती हूँ। लेकिन लंबा बाल रहेगा ना तो सिंदूर ऐसे ही लगा के मैं निकल सकती हूँ। तो वही रीज़न है और कुछ नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं सिंदूर ही नहीं लगाती, बिंदी नहीं लगाती। बिंदी तो नहीं लगाती, शर्ट पे बिंदी अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं लगाती। मेरा चंदन हमेशा होता है मेरे यहाँ पे, कुछ भी होना चाहिए। बिंदी और चंदन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे कुछ होना चाहिए। मेरा चंदन हमेशा रहता है। मैं बिंदी कम लगाती हूँ, सूट पहनती हूँ तो लगाती हूँ बिंदी। तो यही सब बातें हैं। सो अभी कुहू अब 2 साल की हो जाएगी। एंड दीदी का 2017 का मतलब 9 दीदी का 9th एनिवर्सरी है। कुहू का 2nd बर्थडे है। 9 साल दीदी की शादी को हो गया। मुझे लग रहा है जैसे कल ही शादी हुआ था। उसके छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं। उसका बेटा हो गया 6 साल का, 5 या 6 साल का। एंड बेटी भी, उसकी भी 2 साल की हो जाएगी 14 मई को। कुहू 2 साल की हो जाएगी 24 अप्रैल को। भाई कितना जल्दी टाइम बीत रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोलो, ये 2 साल की हो जाएगी। मुझे लग रहा है जैसे मैं कल ही हॉस्पिटल से आई हूँ। ये ऐसा कभी कभी जब वो सिचुएशन याद करती हूँ तो, एंड इसी सिचुएशन में बस तुम 2 साल की हो जाओगी ना। तुम्हारा बर्थडे आ रहा है। तू बस मुंह में दूध पिलाए लेके घूमते रहना।
बदमाश। सो बर्थडे इसका आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बर्थडे में क्या करूँ। स्पेशल कुछ होना चाहिए स्पेशल। अभी तक मैंने कुछ प्लान नहीं किया। अभी मैं सोच रही हूँ एकदम नॉर्मल बर्थडे सेलिब्रेट करने का। इस बार तो स्पेशली नॉर्मल ही करूँगी, बट कुछ न्यू प्लान होना चाहिए। अभी मैं कर रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। इस बार तो घर पे भी कोई नहीं है, कैसे होगा। दीदी सब है एंड यही सब सोच रही हूँ। अभी वैसे ही गांव से आई हूँ तो वो हो चुका है। इसका बर्थडे भी एंड मंथ में आ रहा है। हाँ बेटा, जो पैसे की ख़त्म हो चुकी है पैसे, बट बर्थडे तो मनाना है। 2 साल में ये लड़की सिर्फ दूध पीती है, खाना खाती ही नहीं। पता नहीं कौन सी है। इसको कभी कभी मैं खाना खिलाती हूँ तो बहुत ज़बरदस्ती वाला, बहुत ज़बरदस्ती, मतलब ऐसे खिलाती हूँ कि जैसे भैंसी को कांरी में खाना खिलाया जाता है दवा पिलाते वक्त, वैसे। अभी मैं ना एक इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ। मैं गाँव गई थी तो मैं अपने फ्रेंड के रूम पे गई तो आंटी ने मुझे बोली थी कुछ नहीं खिलाती है बेटी को, कुछ नहीं खिलाती है, कुछ नहीं। मेरे को जैसे मेरी मम्मी पूरे दिन भर ऐसे ही बोलती है वैसे वो बोलने लगी, बोल रही थी। मैंने बोला ठीक है। दूध और चावल लेके आई, मैं खिलाने लगी जिस वे में मैं खिला रही थी, क्योंकि उसी वे में 2-4 को और खाती भी है। 1-2 बार अगर खाएगी भी तो उसी वे में खाएगी, वरना ये नहीं खाएगी। तो मैं जब खिलाने लगी तो वो लोग ना 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 अब छोड़ दो, अब नहीं खिलाना है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती ही खिलाना पड़ता है इसको। एंड मैं जैसे खिला रही थी वो लोग मना कर दी, फिर ये नहीं खाई। क्योंकि जब मैं उनको, तब वो कह रही थी बाप रे बाप कैसे खिलाती है एकदम ऐसे। मैंने बोला ऐसे ही खिलाऊंगी तो ये खाएगी, नहीं तो ये खाएगी नहीं। अभी आप बोल रहे थे कि खिलाओ खिलाओ खिलाओ, तो मैं खिला के दिखा दी कि कैसे खाना खिलाती हूँ इसको। एंड तो ये बातें हैं, ऐसे ही सब बोलता है कि खिलाती नहीं, ये खाती ही नहीं तो मैं कैसे खिलाऊंगी। और खिलाऊंगी तो ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है इसको। मतलब ये रो रही है, उस सिचुएशन में मैं इसको ज़बरदस्ती मुंह में ऐसे करके उसमें डाल रही हूँ, ऐसे सिचुएशन में। ऐसा सबको लगता है कि मैं मार रही हूँ इसको, बट यही है रियलिटी। ऐसे ही इसको खिलाया जाता है। अगर कभी मैं खिलाऊंगी लगातार 1-2 दिन अगर खिला भी रही हूँ तो ऐसे ही, नहीं तो फिर सब डांटने लगता है तो मैं छोड़ देती हूँ। कैसे कोई खाना खिलाता है, भाई ऐसे ही खाती है तो मैं ऐसे ही खिलाती हूँ ना। फिर जब ऐसे ही करता है तो मैं छोड़ देती हूँ। इसलिए आज तो ये खाना नहीं खाती है, 2 साल हो गया। इसको ना नमक, जैसे नमक अगर है तो नमक वाला खाना नहीं खाएगी। मिर्ची, चलो मिर्ची तो बच्चा है तो नहीं खाएगी, चलो वो मानते हैं, लेकिन नमक भी नहीं खाएगी। चावल डालेगी कभी खाती तो चावल दाल, और नहीं तो दूध रोटी और दूध चावल। जैसे कि दूध रोटी एकदम छोटा छोटा करके वैसा वाला, बट वो भी बहुत ज़बरदस्ती में, ऐसे नहीं। तो ये हालत है इसका। कोई आया, अभी इसका पढ़ाई ही चल रहा है। इसको मैं बोली हूँ कि स्पेलिंग याद करो, क्योंकि मेरे से जब बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई बोलता है ठीक है, बेसिक चीज़ें बच्चे को नहीं पता होता तो मुझे गुस्सा आता है। एंड इसको याद रहता है और ये जल्दी भूल जाता है। देखो मेरे में कितना सिंदूर होता है। लोग बोलते हैं कि मैं सिंदूर ही नहीं लगाती। ज़रूरी है क्या दिखाना, लोगों को प्रूफ करती फिरूँ। भाई बाल छोटे हैं तो अच्छा नहीं लगता ऐसे करने में। अब बांधती हूँ तो दिखता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मैं छुपाती हूँ, छुपाने का कोई मतलब ही नहीं है एक्चुअली। सो यही बात है। बट लोग तो कुछ भी सोचते हैं। मैं लोगों को प्रूफ करते हुए क्या फिरूँ, लोगों को जो सोचना होगा वही सोचेंगे। तो अब तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। पहले बहुत पड़ता था बट अब नहीं। सो मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रही हूँ। अभी मैंने शॉर्ट्स कल डाले थे, कुछ शॉर्ट्स में भी मैं उसको लॉन्ग में ही डालने वाली थी, बट वो पोर्ट्रेट में बन गया। मुझे लैंडस्केप में बनाना था वीडियो, तो उसको मैं मर्ज करके डालती, बट मैंने नहीं डाला। गांव के ब्लॉग के बाद मैं यहाँ का डायरेक्ट डाल रही हूँ। यानी इस बीच में बहुत सारी चीज़ें हो गई। 8-10 दिनों के लिए मैं गाँव गई थी, और उसी 8-10 दिन में मैं कहाँ बहुत जगह घूमी, बहुत जगह। मतलब मैं वीडियो बनाना चाहती तो बहुत बनाती, बट इतना टाइम नहीं होता गांव में, क्योंकि हम लोग जब इतने दिन बाद गांव जाते हैं ना तो गांव में
टाइम बिल्कुल नहीं होता, फ़ोन छूने का टाइम नहीं होता। इवन मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। जब मैं यहाँ से गई तो हमारा जो सिम है, एक ऑफ़िस का सिम भी हमारे फ़ोन में होता है, एंड उन लोगों ने बार बार फ़ोन किया, बट मैंने फिर भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो उन लोगों का कहना था कि ऑफ़िस से घर जाने के बाद मैं फ़ोन नहीं उठा रही हूँ। एक्चुअली वो काम के लिए कॉल नहीं कर रहे थे, वो मेरे से ही कुछ कंफर्मेशन के लिए कर रहे थे, कुछ प्लान हो रहा था तो कि मैं करूँगी। और उसी प्लान के लिए फिर बाद में मेरे को मैसेज भी आया था, तो मैंने मैसेज का रिप्लाई किया। एक चीज़ों के लिए 3-4 लोगों ने मैसेज किया हुआ है, तो मैंने रिप्लाई कर दिया। अब भाई कॉल नहीं देखेंगे तो रिप्लाई करेंगे। जब मैं आई हूँ, गई हूँ ऑफिस, तो मेरे मैनेजर कह रहे हैं कि तुम पहले, उन्होंने लंच के टाइम पे मतलब कि 4 घंटे कुछ नहीं बोला। फिर उनको याद आया सडनली, तुम घर जाने के बाद मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती थी? मैंने बोला नहीं, मैंने कब, मैं फ़ोन तो नहीं, मेरे मैसेज का रिप्लाई तो तुरंत आ गया। भाई अब देखूंगी तभी तो, जिस दिन पहुंची हूँ उसी दिन मैसेज आया हुआ है। फिर मैंने अपनी कलीग को, एक को मैंने बता दिया था। उसने मुझे कंडीशंस बताई कि ये सारी कंडीशन है, ये नहीं करोगी तो ये करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, मैंने ओके कर दिया। तो ये सब बातें हैं। तो गांव जाने के बाद इतना भी टाइम नहीं होता कि किसी का फ़ोन, मैसेज, कॉल करें, इतना काम होता है। काम कुछ ज़्यादा नहीं होता है एक्चुअली, इधर उधर का काम होता है, तो अकेले में करते करते टाइम बीत जाता है। तो लोगों को इग्नोरेंस लगता है, बट इग्नोरेंस एक्चुअल में होता नहीं है। मेरे से तो इग्नोर हो ही नहीं पाता। जो है उसको रफा दफा करके उसी टाइम ख़त्म कर दो। इग्नोर वाला कहानी नहीं हो सकता मेरे से। वैसे इग्नोरेंस भी है, इग्नोरेंस करने वाली चीज़ों के लिए, ऐसे नहीं। तो यही सब बातें हैं। अब मैं ये आशा करती हूँ कि आज के बाद मैं कल और परसों का, दोनों दिन का मर्ज करके वीडियो डालूँगी, क्योंकि कल एनिवर्सरी है, परसों बर्थडे है, तो दोनों का एक में वीडियो बना के डालूँगी। तो वो एक मेरा ब्लॉग आ जाएगा। ये ब्लॉग आज अगर डाल दी तो ठीक है, वरना पता नहीं, भगवान भरोसे। क्योंकि इसको एडिट करने में टाइम जाता है बहुत ज़्यादा, ऐसे नहीं जाता, एडिट करने में जाता है। गांव गई आई ऑल ओवर मिला के, तो मैं यही बता रही थी। अच्छा लगा गांव जाने के बाद। आई बहुत सारी, मतलब 8 दिनों में मैं 3-4 जगह गई एंड गांव में भी रही। अच्छा लगा, मतलब इतने दिन बाद जाने के बाद होता है। बट गांव के लोगों का ना सोच अभी भी वही है, वो चेंज हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, बट गांव के लोग आज भी वही की वही है। मेरा आँख सूजा सूजा सा लग रहा है। एक्चुअली क्या है ना, वहाँ से आने के बाद जाने का मन नहीं करता है। अभी पूरा उसी जोन में हूँ। 8 दिन से नो वर्क, और 8 दिन के बाद डायरेक्ट वर्क पे जाओगे तो फिर मन तो करेगा नहीं। सो यही चीज़ें हैं। अभी नो वर्क जोन में हूँ मैं, फिर भी जाना पड़ेगा। काम सारा बचा हुआ है भाई साहब। तो चलो अब वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आशा करूँगी कल वीडियो आ जाए, कल परसों का मर्ज करके। और अभी मैं कोशिश करूँगी कि ये वीडियो भी मर्ज करके मैं अभी डाल ही दूँ एडिट करके, क्योंकि फिर अगर नहीं डालूँगी तो फिर नहीं डालूँगी। ऐसे मेरे कई सारे ब्लॉग मेरे बन के फ़ोन में सेव होंगे, बट मैंने डाला नहीं। अभी भी मेरा गांव का एक घर का वीडियो पड़ा हुआ है, उसको मुझे डालना है, मैंने अभी तक वो नहीं डाला। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ आने के बाद रूटीन हो जाता है ना, कि आप उस रूटीन को फॉलो करोगे तो फिर पहले वाली चीज़ों को थोड़ा सा मिस तो करोगे ही, तो वो मिस हो जाता है। यही सब बात है। तो तुझे याद हो गया? कैट का स्पेलिंग तो तुझे याद ही है, चल दूसरा याद कर। एक्चुअली बच्चे को पढ़ाने के लिए ना बहुत सारा पेशेंस की ज़रूरत होती है। एंड धीरे धीरे उस जोन में जब आप आ जाओगे ना, तो आपको ना पेशेंस आ जाएगा अंदर में। मैं उस जोन से भी थोड़ा सा निकल चुकी हूँ। मेरे को पढ़ाए हुए लगभग 6 महीने हो गए हैं, तो मैं उस जोन में भी निकल चुकी हूँ। मैंने ट्यूशन छोड़ दिया है अभी नहीं, 6-7 महीना पहले मैंने ऐसे ही दे दिया किसी को पढ़ाने के लिए, वो लोग पढ़ाने लगे। उस टाइम मेरे को टाइम नहीं था,
तो मैंने दे दिया। तो उस जोन से मैं निकल चुकी हूँ। तो मेरे को, क्योंकि बच्चे को पढ़ाने के लिए ऑलरेडी बहुत सारा पेशेंस की ज़रूरत होती है, बहुत सारा। क्योंकि मेरा तो अब अपना बच्चा है तो मार भी सकते हैं, लेकिन दूसरे के बच्चे को मार नहीं सकते ना, जल्दी मारते नहीं है यहाँ के बच्चों को, स्पेशली यहाँ के बच्चों को। गांव के बच्चों को तो आप मार भी सकते हो, यहाँ के बच्चों को आप नहीं मार सकते हैं। उसकी गार्जियन बगल में बैठे होते हैं। पहली बात तो आपको उसके सामने हाथ नहीं उठेगा, दूसरा चीज़ अगर उठेगा भी, अगर आप फिर भी ढीठ हो, मार भी दोगे जैसे मेरे जैसे लोग, तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ के बच्चे गार्जियन अलाउ नहीं करते कि आप मारो। फिर भी मैंने तो बहुत सारा कांड किया हुआ है, मेरा तो खैर अलग ही कहानी है। मेरे को तो गुस्सा आता है तो मैं मार देती हूँ। गांव में मेरे से एक बच्चे का कपार फूट गया हुआ है, तो बहुत उस लेवल का पेशेंस तो नहीं है मेरे अंदर, बट फिर भी अब बहुत सारी चीज़ों का कुछ चेंजेस किया है मैंने, तो पेशेंस तो रखना ही पड़ता है। चलो फिर वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। मैंने 2 बार ये बात बोल दिया, जब बंद हो जाएगा तभी हो जाएगा। आप लोग मुझे बताना मुझे किस टॉपिक। हाँ, तो मैं लास्ट में एक चीज़ पूछ रही थी, आप लोग मुझे शेयर कर सकते हो कमेंट में कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो भी बनाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा वीडियो तो वैसे भी बन के पड़ा होगा फ़ोन में, एंड पढ़ने वाला है। मेरे को चींटी काट रही है और मतलब अगर मैं वीडियो बनाने पे रहूँ तो बहुत बना सकती हूँ, बट टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैं नहीं बना पाती हूँ। फ़िलहाल अभी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। कल परसों का फिर एक साथ ब्लॉग आएगा। इस वीडियो को आप लोग वॉच करना, फुल वॉच करना, एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।